एक और बड़ी खबर आपको बता दें, गौरक्षकों पर पीएम मोदी के बयान के बाद संघ में दो फाड़ हो गए हैं। संघ ने पहले मोदी के बयान का समर्थन किया था, लेकिन अब संघ के प्रवक्ता मनमोहन वैद्य ने कहा है कि मोदी को 80% फर्जी गौरक्षक वाला बयान नहीं देना चाहिए था। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली के टाउन हॉल कार्यक्रम में कहा था कि अगर राज्य सरकार लिस्ट बनाए तो 70 से 80% गौरक्षक फर्जी ही निकलेंगे, और इसी बयान को संघ प्रवक्ता मोहन वैद्य गलत बता रहे हैं। मनमोहन वैद्य के इस बयान को लेकर अब जाहिर तौर पर संघ में भी दो फाड़ नजर आ रहे हैं, और प्रधानमंत्री ने ये बयान तब दिया था जब वो टाउन हॉल के कार्यक्रम में बोल रहे थे। मनमोहन वैद्य ने अब सीधे तौर पर ये कहा है कि देश में कितने गौरक्षक फर्जी हैं, जिस पर जो बयान प्रधानमंत्री ने दिया है उन्हें ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था। तो फर्जी गौरक्षकों पर दिए बयान को लेकर आपत्ति दर्ज कराई है संघ प्रवक्ता मनमोहन वैद्य ने। गौरक्षकों के बारे में मोदी के दिए बयान से वो बता रहे हैं कि हम इत्तेफाक नहीं रखते हैं, और संघ का इससे सीधे तौर पर विरोधाभास नजर आ रहा है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि 70 से 80% गौरक्षक फर्जी हैं अगर इन्वेस्टिगेशन होगी। और उसके बाद भी आपको याद होगा कई गौरक्षक लोगों पर मामले दर्ज हुए हैं और उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई करने की बात की गई है। और ऐसे में इस अभियान पर वहीं दूसरी तरफ जहां लगातार लोगों की निगाहें बनी हुई है, संघ की तरफ से ये बयान सामने आ रहा है कि गौरक्षकों के बारे में जो मोदी ने बयान दिया है वो संघ उससे इत्तेफाक नहीं रखता। सीधे तौर पर एक विरोधाभास संघ और प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान में देखा जा सकता है। सरकारों को अनुरोध करता हूं कि ऐसे जो स्वयंसेवी निकले हैं, अपने आप को बड़ा गौरक्षक मानते हैं, उनका जरा डोजियर तैयार करो। 70-80% ऐसे निकलेंगे जो ऐसे गोरख धंधे करते हैं जो समाज स्वीकार नहीं करता है, लेकिन अपनी उस बुराइयों को से बचने के लिए ये गौरक्षा का चोला पहन करके निकलते हैं। तो आपने प्रधानमंत्री मोदी का वो बयान सुना जिस पर अब संघ प्रवक्ता मनमोहन वैद्य का बयान सामने आया है। हमारे साथ हमारे संवाददाता अमित जुड़ रहे हैं। अमित, संघ और प्रधानमंत्री मोदी के बीच ये विरोधाभास, ये टकराव किस तरह से देखा जाए? देखिए, टकराव एक्चुअली मजबूरी ये है कि जो कैडर है, आपका जो संघ का कैडर है, वो उसे कहीं ना कहीं इस बात को लेकर धक्का लगा है। और इसीलिए हालांकि भैयाजी जोशी ने कहा था कि हाँ, प्रधानमंत्री मोदी के बयान का समर्थन किया था, लेकिन मनमोहन वैद्य से मेरी बात भी, उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं पीएम प्रधानमंत्री मोदी को भी इस बात का एहसास हुआ कि जो 70-80% वाला बयान था वो इस तरह से नहीं होना चाहिए था। इसलिए उन्होंने रैली की थी, उसमें इस बात को का जिक्र नहीं किया कि कितने लोग हैं उसमें, लेकिन हाँ इतना कहा था कि गौरक्षा में कुछ लोग हैं, जिसकी वजह से पूरी चीजें खराब हो रही है। लेकिन सवाल ये है कि जो कैडर है, जो संघ से जुड़े लोग हैं, जो गौरक्षा से जुड़े लोग हैं, उसके भीतर कहीं ना कहीं नाराजगी है। और संघ को लगने लगा है कि अगर इस तरह के बयान में, प्रधानमंत्री के बयान में अगर उनके साथ खड़ा होता है तो कैडर आपका नाराज हो सकता है। तो इसीलिए इस तरह से कहीं ना कहीं उस बयान से बचने की कोशिश करता हुआ संघ नजर आ रहा है, और साफ संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि हाँ, कुछ नाराजगी हो सकती है, कई लोग ऐसे हैं, लेकिन इतनी बड़ी तादाद जो है, संख्या जो है, वो बोलना सही नहीं था। कि मेरी गौरक्षा के जो लोग हैं उनसे भी बात हुई है, कैडर में भी कई लोगों से बात हुई, उनको लग रहा है कि आप प्रधानमंत्री और बोल सकते थे, 50% तक बोलते, लेकिन 80% बताना मतलब कुल मिला के अगर देखें तो हर गौरक्षा को और अमित, जो आप बात कह रहे हैं जिससे संघ बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रख रहा है, और इस विरोधाभास को लेकर जाहिर तौर पर विरोधियों को भी मौका मिल गया है बोलने के लिए। प्रधानमंत्री मोदी के फर्जी गौरक्षकों पर दिए बयान के बाद हरियाणा सरकार ने ऐसे गौरक्षकों पर कार्रवाई के लिए मुहिम शुरू कर दी है। हरियाणा के हर जिले में हरियाणा पुलिस की 15 सदस्यीय टीम बनाई गई है। ये टीम फर्जी गौरक्षकों को पकड़कर उन पर कार्रवाई करेगी। लेकिन आपको हम बता दें कि बड़ा ही विरोधाभास नजर आ रहा है, जहां एक तरफ हरियाणा सरकार ने हर जिले में 15 सदस्यों की टीम बनाई है, टीम फर्जी गौरक्षकों को पकड़कर कार्रवाई करेगी, वहीं दूसरी तरफ गौरक्षकों पर दिए बयान को लेकर संघ इत्तेफाक नहीं रखता प्रधानमंत्री के उस बयान से, जिसमें 70 से 80% गौरक्षकों को फर्जी बताया गया है। हमारे साथ संवाददाता अंगरीश जुड़ रहे हैं। अंगरीश, फिलहाल ये जो टीमें हैं ये किस तरह से अपनी कार्रवाई शुरू करेंगी? फिलहाल जिस तरह से प्रधानमंत्री ने अपना बयान दिया था कि फर्जी गौरक्षक हैं 80%, तो उसी को लेके जिस तरह से पंजाब में केस रजिस्टर कर दिया गया, तो उसके बाद हरियाणा सरकार एक्टिव हो गई और 15
लोगों की जो टीमें गठित कर दी गई हैं हर एक जिले में, क्योंकि इस तरह की सूचनाएं भी आ रही थी, कंप्लेंट्स भी आ रही थी कि जो फर्जी गौरक्षक है लोगों से पैसे ऐंठते हैं, उनसे ट्रक निकालने के लिए पैसे वसूले जाते हैं। क्योंकि इससे पहले पंजाब में भी जिस तरह से जो फार्मर है उन्होंने भी एलिगेशन लगाया था कि उनका 25,000 करोड़ का जो सालाना कारोबार होता था वो भी 500 करोड़ रुपए का इन्हीं गोरक्षकों की वजह से रह गया है, जिसके बहुत बहुत कारण शुक्रिया अंग्रीश, हमारे साथ जुड़ने के लिए। टीम बनाई गई है हरियाणा सरकार के द्वारा जिसमें कार्रवाई तुरंत की जाएगी उन फर्जी गौरक्षकों के ऊपर जो जाहिर तौर पर गौरक्षक होने के नाम पर लोगों से पैसे की उगाही करते हैं।